दोस्तों नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं दोनों भाषाओं में बताऊंगा क्योंकि कुछ जो बाहर के लोग हैं उनको भी ये बताना ज़रूरी है। और सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि जो लोग विमान दुर्घटना में मारे गए, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। माई पे होमेज टू दोज ऑल द पर्सन। आई regret the sudden demise of those person who are on the board of the flight between Ahmedabad to London। कुछ मूर्ख नेता जैसे विनोद बंसल जो हिमाचल का प्रभारी है, और हमारे कुछ अन्य नेता सिर्फ विजय रूपाणी की मौत पर दुख प्रकट कर रहे हैं कि वो दुर्घटना में मारा गया। द फ्यू स्टूपिड लीडर्स ऑफ बीजेपी are pay homage or show the regret only the death of Vijay Rupani, who was the ex-chief minister of the Gujarat. I would like to say, or I would like to ask these stupid police leader of the BJP that those people were killed in this mishappening or the mishap in Ahmedabad, they were not the people of India, they were not the citizen of India. Why these stupid leaders as Vinod Bansal and Keshav Prasad Mauर्य only pay homage to the Vijay Rupani? तो मैं पूछना चाहता हूँ इन मूर्ख बीजेपी के नेताओं को, क्या वो जो लोग मरे उनकी जानें नहीं गई? क्या उनको श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? जब प्रधानमंत्री मोदी जी सबके मृतकों को दुख प्रकट कर सकते हैं, तो क्या विजय रूपाणी क्या आकाश से उतर कर आया था? खाली विजय रूपाणी को ही देना है श्रद्धांजलि? तो तुम्हारी औकात है मूर्खो, तो जीतो नेताओं के वोटों से। बीजेपी के नेताओं को बीजेपी के नेता ही वोट करेंगे, ये कार्यकर्ता करेंगे तो गुलाम हैं वो लोग। मैं तो आरएसएस की शाखाओं में जाता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। और आरएसएस ना हिंदुओं को बचा सकते, हिंदुओं को स्वयं लड़ना पड़ेगा। और खाली इस छोटे से प्रयत्न से कि हिंदुओं को लड़ना है, आप इस्लाम से नहीं बच सकते। इस्लाम से बचाने के लिए एक बहुत बड़े ग्रेटर आइडियाज़ की ज़रूरत है, एक वृहद विचारधारा की ज़रूरत है, जिसको कि हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने इस्लाम की इसी एट्रोसिटी को, इसी गुंडागर्दी को ध्यान रखकर हमने काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनाई है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम जिहाद असगर, जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश करता है, उसके पैरोकारों को, उसके सरबराहों को मारना हमारा उद्देश्य है, जो इस्लामिक आतंकवाद को फैला रहे हैं। हर मदरसा जो इस्लामिक मदरसा है वो टेररिज्म का केंद्र है। एवरी मदरसा or the Islamic school of Islamic thought is the epic center of the terrorism, because terrorism is the synonymous of the Islam। क्योंकि टेररिज्म इस्लाम का पर्याय है और इस्लाम टेररिज्म का पर्याय है। This is why we have urgent need to make Kafir International Army, and we organize this army only for fighting against the Islamic terrorism, which is Jihad Asghar. Our aim not to kill any single Muslim who is not doing any act according to Islam, which is very threat to the society, the non-Muslim society, as these tasks are the believe in the Jihad Asghar और बिलीव इन द गज़वा-ए हिंद। हम किसी भी मुसलमान को मारने के पक्ष में नहीं है जो कि इस्लामिक विचारधारा को, इस विचारधारा को नहीं मानता कि गज़वा-ए हिंद होगा और जिहाद असगर होगा। अगर कोई गज़वा-ए हिंद और जिहाद असगर के बारे में सोचता है, सर्टेनली ही इज़ ए ड्रेडफुल टेररिस्ट, और उसको निपटाना काफिर इंटरनेशनल आर्मी का ध्येय है, परम ध्येय है। Who thought about the Ghazwa-e Hind or the Jihad-e Asghar is totally a goonism of the Islam, and then our duty to eliminate the such elements which are believing Ghazwa-e Hind
or jihad asghar means killing the non-Muslims, looting their women, and after that committed rape their non-Muslim women. As in the Islam, the rape or the committed rape after looting the woman of non-Muslim is allowed. This is known as the Tehrus Balatkar. This is known as the rape of Tehrus. So my dear all people of this world, which are the non-Muslims and the ex-Muslims or the atheists, or having the humanitarian values, my appeal to join the Kafir International Army, only fight for the Islamic terrorism, not killing any Muslim who is dormant and not doing any terrorist activity. हम किसी ऐसे मुसलमान के विरोध में नहीं है कि जो इस्लाम को तो मानता है लेकिन खुलकर अपनी गतिविधियां प्रदर्शित नहीं कर रहा है, और हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मोर डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, जो इस्लामिक मदरसा चला रहे हैं. Those people are running the Islamic madrasa are most dreadful to our society or to the non-Muslims or the ex-Muslims, atheists, etc. तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसे मदरसों पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हम अपील करते हैं कि ऐसे मदरसों को बैन किया जाए, और भारत सरकार से भी अपील करते हैं ऐसे मदरसों को बैन किया जाए. So we appealing to the United Nations organization that all the Islamic madrasa must be banned throughout the world. और हम भारत सरकार and we also appeal to the Indian government to ban all these madrasas, क्योंकि ये मदरसे आतंकवाद का केंद्र हैं. इन्हीं मदरसों की वजह से आतंकवाद पनपता है. Because these madrasas are the epic center of the terrorism, and due to the teaching of these madrasas, the terrorist activity are going enhance in the large number or the large quantity or large frequency. जो इस्लाम ये कहा है कि हमको गैर मुस्लिम के साथ भाईचारा नहीं करना है, तो वो कैसे सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष उस विचारधारा को मानने वाले लोग हो सकते हैं. Which Islam declared the war against the non-Muslims, how they can be a brother of non-Muslim? Because Islam also denied the brotherhood with the non-Muslims. ये इस्लाम में साफ साफ निर्देश है कि गैर मुस्लिमों के साथ कोई भाईचारा नहीं हो सकता. मैं भारत के नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि फिर ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो क्या पब्लिक को या गैर मुस्लिमों को मूर्ख समझता है? I would like to ask to these politicians which are stating or barking the statement that there must be a brotherhood between Hindu and Muslim or non-Muslims and Muslims. I would like to ask, if there is no space for the brotherhood between the non-Muslim and Muslim, then you think that public is the fool or the stupid. ये अब चलने वाला नहीं है. लोगों को सच्चाई सामने लाना होगा. This cannot be run now. This cannot be in practice now. The people must know the truth of the Islam. हमको इस्लाम की बारीकियों से अध्ययन करना होगा, उनकी कुरान को पढ़ना होगा, हदीसों को पढ़ना होगा. All the ex-Muslims, all the non-Muslims must read the Quran and the Hadith, and we should peep into the everything or every doctrine of the Islamic jurisprudence. आज जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं और मुस्लिम हैं, वो सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं. Today those Muslims leaders who are asking the brotherhood between non-Muslim and Muslims, they are only stupids, and either they are deceiving you, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसानियत का भाव जगाए. Because there is no a single iota or evidence in Islam that may enhance the quantity and quality or the frequency of the humanity against the non-Muslims.
So my appeal to please join the Kafir International Army to eliminate such bad elements which are propagating the Ghazwa-e Hind or the war against the non-Muslims as it is continue according to the Islam. तो हमें उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है कि जो लोग इस्लाम को मानकर जिहाद असगर और इस तरह की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं. The Kafir International Army member have no documentation, no verification, but he is a human being. He is the member of the Kafir International Army by his thought. Kafir International Army में कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं, कोई दस्तावेजीकरण की ज़रूरत नहीं. वो सिर्फ इतना करना है कि वो मानवता के लिए लड़ना है उस विचारधारा से जो कि अमानवीय विचारधारा है. इस्लाम इज़ ए टोटली ए गूनिज़म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स. इस्लाम एक पूरी गुंडागर्दी है नॉन मुस्लिम के खिलाफ. मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों से कि अगर इस्लाम की सच्चाई बताए तो ये हेट स्पीच कैसे है. आई वुड लाइक टू ऑल द पीपल whether they belong to any community or creed, when the exposure of the truth, you expose the truth of the Islam, how it can be hate speech. जबकि सबसे बड़ी हेट स्पीच वो है तो कुरान है. कुरान हेट स्पीच की बहुत बड़ी किताब है. बट इफ़ द एनी हेट स्पीच दैट इज़ द कुरान इज़ द लार्जेस्ट बुक ऑफ द हेट स्पीच. कुरान एक अपराध शास्त्र है. कुरान इज़ ए बुक ऑफ द क्रिमिनोलॉजी. कुरान की वजह से ही सारे गैर मुस्लिम और मुस्लिमों में लड़ाई झगड़े होते हैं. ओनली ड्यू टू द कुरानिक वर्सेस देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस और हुल्लीगिज्म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स बाय द मुस्लिम्स. तो इसलिए ये कहना कि इस्लाम एक बहुत बड़ी अच्छी विचारधारा है, वो लोग मूर्ख हैं. तो so to say state that the Islam is a good thoughts process or the good theology or a process of thoughts, good thoughts in favor of the humanity, they are certainly are the stupids. उन मूर्खों में लालू प्रसाद यादव है जो लाहौर गया था और कह रहा था कि मजहब नहीं आपस में बैर सिखाता. In these stupids Lalu Yadav also includes, because when he went to the Lahore, he told on the grave of the Iqbal that the cult cannot teach us the separation or the fight between the groups. मैं कहना चाहता हूँ लालू यादव, तुम तो मूर्ख हो. ये इस्लाम ही तो लोगों में लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है. आई वुड लाइक टू से द ओल्ड लालू यादव दैट दिस इज़ द ओनली इस्लाम हु प्रोपोगेट द वार अमॉन्ग द नॉन मुस्लिम्स एंड क्रिएट द हेट, स्प्रेड आइडियोलॉजी एंड क्रिएट द एटमोसफियर ऑफ द हेट एंड द किलिंग. इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया एक कसाई खाना बन गई है. ड्यू टू द इस्लाम all the world is became or converted into a big slaughter house. जहाँ जहाँ इस्लाम फैला वहाँ वहाँ लोगों की गैर मुस्लिमों की हत्याएं हुई. where is there spread the Islam, the people of the non-Muslim were being or are being killed by these Islamic goons. तो ये कहना कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, इससे बड़ी कोई झूठ और पाखंड नहीं है. सो टू स्टेट दैट इस्लाम इज ए गुड cult, this is the greatest hypocrisy and the blind faith in the mind of those people who do not know single ABCD of the Islam. तो मेरे दोस्तों, इस्लामिक टेररिज्म से लड़ने के लिए हमें हर आदमी को आगे आना पड़ेगा जो कि मानवता में विश्वास रखता है. सो माय फ्रेंड, so my people, so my friends, so my brethren, every person who believe in the humanity and the human values have to fight this Islamic Goonism which is known as Jihad Asghar or Ghazwa-e Hind. Especially Ghazwa-e Hind, we should fight against the Ghazwa-e Hind with all Jews,
with Hindus and the Christians or the Muslims. Because if we will not fight against Ghazwa-e-Hind, or only Hindu will fight against the Ghazwa-e-Hind, then one by one every non-Muslim will be killed by the hand of the Islamic ghouls. अगर हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे ग़ज़वा-ए-हिंद के लिए तो इस्लामी गुंडों के हाथों से पूरे लोग एक साथ मारे जाएंगे। इज़राइल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इज़राइल इज़ द ग्रेट और द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस कि इज़राइल में किस तरह यहूदियों को कत्ल किया गया जबकि वो त्यौहार मना रहे थे। एंड व्हेन they are celebrating the festival, the Jews were virtually killed by these Islamic ghouls, क्योंकि इस्लाम की यही आइडियोलॉजी है, इस्लाम की यही विचारधारा है। दिस इज़ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, दिस इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ द इस्लाम। ये इस्लाम का प्रिंसिपल बहुत ही ख़तरनाक है दुनिया के लिए, और इस्लाम की सच्चाई बताना कोई हेट स्पीच नहीं है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द इस्लाम इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी और द ह्यूमन बींग्स और द नॉन मुस्लिम्स, and to expose the Islam is not a hate speech. If this is a hate speech which we are told about the Quranic verses or the hadith or the jurisprudence of the Islam, then these book must be banned. अगर हम कुरान की सच्चाई को, कुरान को पढ़कर और उनकी हदीसों को पढ़कर इस्लाम की सच्चाई को बता रहे हैं, अगर ये हेट स्पीच है तो इन कुरान पर और हदीसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वो जो हम बता रहे हैं वही तो सच्चाई है। बिकॉज वाट एवर वी आर स्टेटिंग आफ्टर रीडिंग द कुरान एंड हदीस, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द इस्लाम। सो ये जो ब्लेसफेमी के नाम पर पाकिस्तान में, भारत में गैर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। सो द persecutions of the non-Muslims throughout the India and the Pakistan, this must be banned. ये कानून का राज नहीं है, बल्कि ये एक अराजकता है। This is not the state of rule of the state or the state of rule, but this is a क्या बोलते हैं, very very anti-democratic and very very what is the exact meaning of the अराजकता? एनार्की। दिस इज एनार्की। ये एनार्की भारत में उन लोगों ने जो कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये अराजकता फैलाई है। एंड दोज लीडर्स ऑफ द और द इंडियंस लीडर्स हु आर प्रोपोगेटिंग द इस्लामिक ब्रदरहुड विद और द ब्रदरहुड with the Muslim, between the Muslim and non-Muslim are the mere responsible for this anarchy. ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है जो इस्लाम को पढ़े बिना उसकी तारीफ़ करते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण। Our army will teach lessons such type of the political leaders who are praising the Islam, that Islam is the piece of religion, as चंद्रशेखर रावण। तो ऐसे लोगों को जिनको इस्लाम की ABCD नहीं जानते, उनको क्या हक है कि जो इस्लाम के बारे में अच्छाई की बात करें। सो दोज पीपल हु डोंट नो सिंगल ABCD और सिंगल कंटेंट ऑफ द इस्लामिक jurisprudence have no right to tell about the religion, a fraudulent statement that Islam is the piece of religion. इस्लाम शांति का कल्ट विचारधारा नहीं है। इस्लाम इज़ नॉट ए कल्ट ऑफ द पीस, लेकिन ये टुकड़े करने की विचारधारा है। बट दिस इज़ द थियोलॉजी और द डॉक्ट्रिन ऑफ द पीस, PICE, नॉट द PECA। सो इसलिए जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो लोग गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सो दोज पीपल्स who are stating the who are giving the statement that the secularism is most essential to the society, they are totally stupid and cheating the Hindus in India and non-Hindus abroad. मेरा यूरोप के निवासियों से
और सारी पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों से अनुरोध है कि आप कुरान पढ़ें और इस्लाम को जानें। माई अपील टू ऑल द नॉन मुस्लिम थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे मस्ट रीड द कुरान and know how and to teach the how know of the Islam, what is the reality of the Islam। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जिसको कितना भी अच्छा साबित करने की कोशिश की जाए उसको आप सच्चा साबित या अच्छा साबित नहीं कर सकते। इस्लाम इज द सच टाइप ऑफ आइडियोलॉजी हाउ यू कैन मेड एफर्ट ऑफ द एक्सट्रीम लेवल बट यू कैन नॉट वी कैन नॉट prove that Islam is a good cult or a good thought process। तो दोस्तों हमारा यही कहना है कि आज इस हेट स्पीच के खिलाफ हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और इस हेट स्पीच की वजह से, इस हेट स्पीच के झूठे कानून की वजह से पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम का जीना मुश्किल हो गया है। सो माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट वी मस्ट फाइट अगेंस्ट this atrocity against the non-Muslim in the name of the hate speech, because Islam itself a bond of hate speech, क्योंकि इस्लाम खुद में एक बहुत बड़ा हेट स्पीच का समुद्र है। बिकॉज इस्लाम itself a ocean of the hate speech, क्योंकि जो भी मदरसे में पढ़ता है वो हेट स्पीच ही पढ़ाता है, क्योंकि ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। Because who are teaching to the Muslim student in the madrasas or the Islamic madrasas, they are teaching the terrorism or the hate speech against the non-Muslims, because this is the real thought process of Islam। तो अब हमको सोचना है कि आगे से कोई शर्मिष्ठा पनौली ना बने और कोई दुनिया में हेट स्पीच के नाम पर जो कि इस्लाम की सच्चाई खोलने उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू टेक फर्म डिटर्मिनेशन दैट देयर विल बी नो सिंगल अरेस्ट इन द नेम ऑफ हेट स्पीच एज द शर्मिष्ठा पनौली वाज अरेस्टेड बाय द गूंस ऑफ द वेस्ट बंगाल पुलिस और थ्रू आउट द वर्ल्ड नो वन शुड बी अरेस्ट इन द नेम ऑफ द हेट स्पीच। इस्लाम इज ए इस गूनिज़म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स। इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। आफ्टर रीडिंग द कुरान every person can know that Islam is not a good ideology, but this is the worst ideology to this society। कुरान को पढ़ने के बाद हमको समझ लेना चाहिए कि इससे कोई बुरी आइडियोलॉजी विचारधारा नहीं है जिसने कि दुनिया को बर्बाद किया है। आप देखते हो जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन देशों में क्या हाल है। नाउ यू आर सीइंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द इस्लामिक कंट्री व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर पब्लिक एंड द माइनॉरिटीज। इस्लामिक कंट्रीज़ में इस्लामिक गुंडागर्दी की वजह से जो अल्पसंख्यक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनका बुरा हाल है। The people of the Islamic country which are the non-Muslims are in very distress and they are feeling or they are facing the persecution only due to this Islam। बांग्लादेश इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बांग्लादेश इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस। किस तरह जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आया और इस्लामिक गुंडे की तरह उसने काम किया, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं की जाने लगी। When the Islamic goon Muhammad Yunus came to Bangladesh and he imposed the Islamic thought process on the non-Muslims, the killing of Hindus in the recent days are prevailing in Bangladesh। United Nations Organization एक खैरों का एक डरपोकों का एक ग्रुप है जिसको कि इस्लामिक गुंडागर्दी नहीं दिखती। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन is a group of the coward because they cannot see the atrocity against the non-Muslims by the Islamic goons which are the head state in the Islamic country। सारे इस्लामिक कंट्रियों के जो शासनाध्यक्ष हैं, अगर वो इस्लाम के अनुसार चला देश को चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो गुंडे हैं।
all the president or the chief of the Islamic State countries, if they are running their country according to Islamic prudence, they are certified goons. हमको ये कहने में हिचक नहीं होना चाहिए और इसलिए हमको ये काफिर इंटरनेशनल आर्मी बनानी पड़ी. एंड वी शुड नॉट बी हेजिटेट टू स्पीक द ट्रूथ. दिस इज वाई वी आर कंपेल्ड टू मेक द काफिर इंटरनेशनल आर्मी. क्योंकि हमको किसी राजनेता पर भरोसा नहीं, किसी भी, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हों, चाहे ईस्टर्न कंट्रीज़ के हों, एशिया के हों, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते. बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट all those political leaders who are working such like working in favor of the secularism, where the Islam is prevail in these countries or the follower of Islam are residing in these countries. तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफिर इंटरनेशनल आर्मी का उद्देश्य किसी मुसलमान को या किसी ईसाई या किसी हिंदू या किसी भी निर्दोष को मारने या ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन ये हमारा, और इसमें मेंबर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने विचारों को उतना पास ले जाना है कि जिससे आप मानवता के लिए इस इस्लामी राक्षसी प्रवृत्ति से लड़ सकें और उन इस्लामिक राक्षसों को ख़त्म कर सकें जो इस्लामिक मदरसे चला रहे हैं और उन मदरसों में जिहाद असगर और गजवाए हिंद की ट्रेनिंग दे रहे हैं. जो भी जिहाद असगर बोले, जो भी गजवाए हिंद बोले, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, और जो खालिस्तान बोले, उसको एलिमिनेट समाप्त करना हमारी काफिर इंटरनेशनल आर्मी का उद्देश्य है. और मुझे लगता है 1 जून 2025 से हमने ये कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो रिजल्ट नहीं आए हैं जिसकी हमें उम्मीद थी. तो दोज पीपल विच आर लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड हैविंग द थॉट or who can afford the humanity or who can afford the fighting against the Goonism of the Islam and the Goonism of the Khalistanis are the member of the Kafir International Army. There is no need any documentation of this army became a member of this army. The only documentation is that you have moral values, you have some values to eliminate the Islamic Goonism against the who are creating the nuisance against the society. If we should live peacefully and if anyone come forward to disturb our peace, this is the essential part of the member of the Kafir International Army, that they must eliminate such type of elements throughout the world. Because to eliminate the terrorism, to eliminate the such ideology or the theology which is against the human values, it is our firm duty of the every member of Kafir International Army which is believe on the humanitarian values, not the values of disintegration or the values of the breach of the trust between the society, which is creating such breachness in the society and disturbance in the society, that is solely the Islam and the Khalistani goons. So we should also eliminate the Khalistani goons which are residing in Canada or United States America or even in India. Thank you very much. See you, my dear member of the Kafir International Army. I am Vijay Kumar Pal, a writer in favor of human values. I am doing the work. So you may support us, not me. Support us, all the people which having the humanitarian values and are fighting against the Islamic terrorism and the Khalistani terrorism. We will eliminate all the Khalistani throughout the world, throughout the Punjab or throughout everywhere where they are residing. If they are slogan the Khalistan Zindabad, where they will certainly eliminate by our Kafir International Army and International Army, the wing of the Sanatani. Thank you very much. See you.